जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पॉलिनोमियल का जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा हम आपको डिक्लेयर कर दिए है ना। सारा कॉन्सेप्ट को हम आपको बता ही दिए। अब चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है ना। देरी ना करते हुए, चैप्टर है ये सब से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब से जो लड़के बना रहे होंगे उसके लिए बहुत आती है। तो पॉलिनोमियल में चल रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल चल रहा है। एक्सरसाइज सबसे पहले फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे 2.1। फर्स्ट में कितना करेंगे? 2.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए 2.1 का स्टार्ट करते हैं। 2.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको बताना है कि एक घाती है या द्विघाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले करना है ये देख लीजिए, यदि प्लेन होगा, ठीक है ना। लिख लीजिए, नोट में भी लिख सकते हैं। यदि ग्राफ एक सीधी रेखा, क्या होगा? सीधी रेखा होगा, तो जो बहुपद होगा एक घातीय होगा, एक घातीय होगा। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। दूसरा में यदि ग्राफ वक्र होगा, ग्राफ एक वक्र होगा, वक्र यानी कि यू जैसा, तो द्विघाती होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। समझ गए बात के? इतना ही है और कुछ उसमें नहीं है। बशर्ते एक रेखा हो, सीधी रेखा भी होगा तो एक रेखा हो, ज़्यादा रेखा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ऐसे होगा रेखा, चाहे ऐसे जाएगा, बिल्कुल जैसे कि अब ग्राफ खींचते हैं। थोड़ा सा आप देखिए, आगे चलते हैं पूरा डिटेल में। अब मान लीजिए कि ग्राफ इस तरह से खींचते हैं, ग्राफ हम इस तरह से अगर खींचते हैं, ग्राफ इस तरह से खींचते हैं, तो यदि सीधी रेखा इसे है तो डायरेक्ट हम बोलेंगे ये घातीय बहुपद है। क्या है? ये घातीय बहुपद है। समझ रहे बात के? यदि और ग्राफ यदि मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से हम ग्राफ खींच मान लीजिए, और ग्राफ इस तरह से यू बना हुआ है, तो कहेंगे द्विघातीय है। कैसा होगा? द्विघातीय होगा। कितना होगा? द्विघातीय होगा। समझ गए बात के? और टेढ़े मेढ़े जितना भी नजर आए कुछ नहीं, उसको बताइए ना द्विघातीय होगा, ना ही एक घातीय होगा, ना त्रिघातीय होगा। जो भी पूछा है द्विघातीय और एक घातीय पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो समझ रहे बात के? त्रिघातीय होगा तो आगे बताएंगे, ठीक। समझ रहे बात के? अगर इधर से ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नजर आया तो डायरेक्ट बोलिएगा कि न घातीय और न द्विघातीय। समझ रहे बात के? काम खत्म। इतना ही कर देखना और कुछ नहीं। ये रेखा बशर्ते इधर भी हो सकता है, चाहे इस रेखा पर काट रहा है, चाहे इस रेखा पर काट रहा है, कहीं भी काट रहा है, इस तरह से मान लीजिए हो सकता है। बशर्ते इसे टेढ़ा मेढ़ा रहे कहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे न घातीय और न ही द्विघातीय। समझ रहे बात के? चलिए आगे। खत्म हो गया पहला, जो है पहला बिल्कुल खत्म। इस तरह से दिखाना था, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि आप शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन ग्राफ दे रखा है और ग्राफ दे करके बता रहा है कि बताना है कि इसके शून्यों की संख्या कितना है। अब देखिए उसको पहचानते कैसे है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है, एक्स वाई में है, एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ तक क्लियर है? आ रहा समझ में? अब ग्राफ यदि एक्स अक्ष को जितने बार कटता है, एक्स अक्ष को जितने बार कट रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है कि ग्राफ किस तरह से टेढ़ा है मेढ़ा है, उस तरह से लेना देना हम इसमें नहीं है। बशर्ते हमको देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बार कितने जगह पे कट रहा है, उतना ही उसका शून्यक होगा। काम खत्म, ठीक है। अभी मान लीजिए कि एक सीधा रेखा है, तो एक अक्ष को एक जगह काटा है, तो लिखिएगा कि शून्यों की संख्या 1 है, ठीक है। यदि इस तरह से वक्र रेखा है तो एक अक्ष को काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। समझ रहे बात के? अब आगे मान लीजिए कि इसी रेखा को इस तरह से ऐसे ना ऐसे करके दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये त्रिघातीय बहुपद का है, ठीक है। तो कट रहा है कितना? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। आ रहा है डाउट क्लियर? चलिए इस तरह से हम हिंट पहले भी आपको बता चुके थे जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? समझ रहे बात के? चाहे जितना भी कटे, ये से हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। ये
या इस अक्ष को कटे। अब देखिए, अब y अक्ष को कटेगा तो लिखिएगा कि शून्यकों की संख्या बिल्कुल शून्य। समझ रहे बात के? शून्यकों की संख्या शून्य। x अक्ष को जब तक नहीं काटेगा ग्राफ तो हम लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 0। x अक्ष को अगर काटता है तो ही लिखेंगे। अब मान लीजिए कि इस तरह से ग्राफ खींच रहा है तो x अक्ष को एक जगह ही काट रहा है तो लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है। वरना अगर x अक्ष को छोड़ के y अक्ष को चाहे जितना बार भी कटे, ठीक है ना, लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्य ही होगा, एक को नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे बात के? आ गया क्लियर? डाउट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब तीसरा में है तीसरा में भी वही शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बाबू, और कुछ करना नहीं है। समझ रहे बात के? तीसरा में भी सेम है। अब तीसरा में मान लीजिए कि एक अक्ष को चाहे जितनी बार काटे उससे हमको लेना देना नहीं है बाबू, हमको बशर्ते देखना है कि एक अक्ष को कितने बार कटा है। मान लीजिए कि एक अक्ष को इस तरह से न करके इस तरह से अगर काट रहा है तो देखेंगे, गिनेंगे कि एक अक्ष को कितने बार काट रहा है। 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या लिखेंगे कितना बाबू? 4। और हमको देना इसमें से और लेना देना नहीं है कि ये घातीय है या द्विघातीय है। समझ गए बात के? चैप्टर हो गया ख़त्म। एक्सरसाइज 2.1 हो गया इंड, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं, चूँकि हम 2.1 और 2.2 दोनों एक ही क्लास में बताएंगे। क्यों बताएंगे कि ये तो इसमें कुछ नहीं था, है ना, और सारा का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 हो या 2.2 हो या 2.3 हो, सबका ही। ठीक है, चलते हैं 2.3 में। ठीक है, सॉरी 2.2 में। आइए बाबू, कहाँ आते हैं? 2.2 में। 2.2 में क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित करना है। समझ रहे बात के? 2.2 का बिल्कुल क्या है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों में के बीच संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग टाइप 1 बिल्कुल सेम ही है, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 का पहला बता रहे हैं। क्या करना है कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांक में संबंध को बताना है। ठीक है, सब हम बता दिए आपको। सबसे पहले चलेंगे, क्या दिया है लिखिए, गिवन पॉलिनोमियल को पोल हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्या दे रखा है बाबू? पहला है x² - 3x। तो सबसे पहले इसका 2 नियम है, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करके बताए। सबसे पहले फर्स्ट नियम बताते हैं आपको। सबसे पहले गुणनखंड इसको निकालना है। गुणनखंड के बाद इसके बाद पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि px = कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। px = 0 और x का जगह माने जितना भी अगर आप रखने से अगर वैल्यू उसका अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो तब उसका शून्यक कहलाता है, तब उस पर शून्य कहलाता है। यानी कि हम बताए थे कि pa = क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए हमको, यही बताया था आपको कॉन्सेप्ट में। इसके बाद वही शून्यक ज्ञात होगा। ठीक है ना, ये दे रखा है px = मान लीजिए। ठीक है ना, तो इसको हम गुणनखंड जब करेंगे तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9th क्लास में पीछे चलिए, इस तरह से कर सकते हैं। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब ये हम ऐसा क्यों किए कि ये हमारा फार्मूला मिल गया। देखिए, a² - b² = होता है a - b × a + b होता है बाबू, a² - b²। आ रहा है समझ में? 8 क्लास में भी इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख लीजिए, x - √3 हो जाएगा और x + √3 हो जाएगा। ये उसका गुणनखंड होगा बाबू। अब क्या करना है? px = का आना चाहिए 0 आना चाहिए, इसके बाद ही शून्यक निकलेगा। ठीक है ना, चूँकि लिखिएगा
पी एक्स इज इक्वल टू 0, शून्यक निकालने के लिए पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे एक्स रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 होगा। और बारी बारी से इसको बराबर करके हम निकालते थे 8th क्लास में या 9th क्लास में भी, है ना, वही चीज़ करेंगे। इफ लिखेंगे एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना इधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। एंड लिखेंगे एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा। आ रहा समझ में, माइनस रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा शून्यक हो गया, एक शून्यक रूट थ्री, दूसरा शून्यक माइनस रूट थ्री हो गया। आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करना है, दूसरा स्टेप शून्यकों में क्या संबंध स्थापित करना है। आ रहा समझ में, शून्यकों में संबंध स्थापित करना है, शून्यकों का योग, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, हियर लिख लीजिए, वहाँ ऊपर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू देखिए यहाँ ए इज इक्वल टू कितना है 1 है, और बी इज इक्वल टू 0 है बाबू, बी इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री है, माइनस रूट थ्री है बाबू, ठीक है ना। इसलिए शून्यकों क्या क्या, पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है बाबू, ठीक है ना। तो बी हमारा कितना है देख लीजिएगा, बी हमारा कितना है 0। आ रहा समझ में, बी हमारा क्या है 0 है, ठीक है ना। तो 0 लिखेंगे, ठीक है। माइनस भी हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू 1 है, तो आप देख लीजिए ये जो है क्या है एक्स का गुणांक, दूसरा क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, किस तरह से जान रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट माइनस ये था तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना, माइनस क्या 0x माइनस 3, इस तरह से भी हम लिख सकते थे यहाँ बी को करने के लिए। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स का गुणांक हो गया 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हमारा देना था। और दूसरा क्या था, एंड क्या था, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का होता है बाबू सी बाई ए होता है। सी हमारा क्या है, तो सी हमारा -3 है, ये हमारा 1 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अचर पद है, क्या है अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही संबंध लिखना था और कुछ नहीं। काम क्लियर, समझ गए, समझ रहे बात के। और इसमें कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 कुछ नहीं दे रखा था, अभी इसके बाद दूसरा हम बताते हैं, आपको ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। या लिख ही देते हैं, इसी का दूसरा है गिवन पी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए डायरेक्ट का पोल लिखना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दे रखा है बाबू। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसमें हमको ए बी सी पहले लिख ही लीजिए, काहे कि वहाँ पे नहीं लिखे थे, ठीक है ना। ये हमारा देखा बी भी है सी भी है, यहाँ एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिख लीजिए ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू -8 है एंड सी इज इक्वल टू 6 है बाबू, ठीक है ना। अब लिखिए, सबसे पहले गुणनखंड करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू, क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड करने के 6 दूना 12, क्या करेंगे हम, इस तरह से जोड़ने से हमको आना चाहिए 8 और गुना करने से 12 आना चाहिए, तो आपको एकदम सिंपल सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 6x, या फिर 2 लिखिए पहले, 2x माइनस 6। अब देख लीजिए ये दोनों जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 होगा लेकिन माइनस, ठीक है। इसमें से 2x को बाहर कर लीजिए तो x -1 बचेगा, ठीक है ना।
इसमें से क्या निकालें, -6 को। तो क्या करना है, इसमें से 6 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, 6 को बाहर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए। तो इसमें देखिए 2x प्लस 2x को बाहर कर दिए, ठीक है ना। तो इसमें बचा 2x और इसमें x² है तो x बचा, ठीक है। 2x टोटल चला गया तो 1 बचेगा माइनस में, ठीक है। इसमें क्या कीजिए कि केवल 6 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो बचेगा कितना, 6, -6 को बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना, यार ध्यान रखिएगा। तो इसमें से माइनस निकलेगा तो केवल बचा, इसमें से प्लस में से अगर माइनस निकलेगा तो माइनस ही बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है ना। अब हो गया x - 1 इंटू 2x - 6 हो जाएगा। ये हमका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा px = क्या करना बाबू, 0, इसलिए x - 1 इंटू 2x - 6 = 0। और बारी बारी से रख के क्या करना है कि x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इफ x - 1 = 0, इसलिए x = 1 हो जाएगा। एंड इफ 2x - 6 = 0, इसलिए 2x = कितना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। माइनस होता अब प्लस में करना है तो 6/2 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा कितना, 3। तो x का वैल्यू कितना आया, इसीलिए लिख लीजिएगा शून्य हमारा कितना हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या यानी कि 1 और 3, ये हमारा शून्य का आ गया। एक हमारा आंसर क्लियर हो गया, अब आता है दूसरे बार। इसमें हमने क्या किया था कि b-b/a हम लोग जानते थे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि शून्यकों का योग यानी कि जोड़ेंगे। जैसे कि शून्य की इसमें आया था कितना, -√3 और 3√3, तो दोनों के जोड़ के इसमें बनाएंगे। इस तरह से फार्मूला से नहीं निकालेंगे। हम शुरू में बताए थे आपको हम कि 2 तरीक़ा से इसको आप बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कितना, √3 जोड़ माइनस में √3 करना था, एगो माइनस था, ठीक है ना। तो √3 -√3 दोनों 0 चल जाएगा तो 0/1, ये चीज़ आना था। x² का गुणांक बटा x² का गुणांक, हमने वही चीज़ लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। अब चलते हैं आगे क्या करना है बाबू, अब करना है शून्यकों का योग यानी कि जोड़ करना है। तो शून्यक हमारा कितना है बाबू, कितना है, 1 और 3 है। तो योग जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 + 3 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। कितना, 4। अब आप मान लीजिए कि 1 है। अब हमारा देखिए 4 और 1, अब हम देखिए यहाँ पे अगर करते हैं तो 2 और 8 है, हमें 2 और 8 है। तो इसको हम उस तरह से लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्यों कि हमको ये 8 आ जाए और ये हमारा 2 हो जाएगा। जब 8/2 आ जाएगा तो 8/2 हमारा यानी कि bx है और ये x² का गुणक हो जाएगा, ठीक है। सब में गुना लगभग नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। सब में नहीं, कहीं पड़ जाता है, तो हमको भी पता नहीं था कि गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये 8 जो है x का गुणांक है, ठीक है, ठीक ना। x का गुणांक हो जाएगा और 2 जो है x² का गुणांक। खत्म, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो 1 × 3 = 3 हो जाएगा। और हमको लाना है 6/2 लाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बाबू, तो नीचे ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। तो 3 दूना कितना, 6/2 हो गया। x का नहीं, ये तो अचर पद है बाबू, क्या है, अचर पद है। तो लिखिए अचर पद, ये 2 जो है x² का गुणांक। यहीं पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता होता है कि आगे हम क्या करेंगे। चूँकि सर ने तो फार्मूला बताया था कि दोनों को जोड़ दीजिएगा और वही चीज़ आएगा। तो हमको यहाँ तो आ नहीं रहा है, यहाँ तो 4/1 आ रहा है, ठीक है। हमको लाना 8/2, ठीक है ना। तो दोनों से नीचे ऊपर गुना कर देना था और कोई दिक्कत नहीं है।
समझ गए बात के? दोनों तरीका हम आपको बता दिए, आपको जो मर्जी है उस तरह से बता दीजिए, बना लीजिए। तो पहला दूसरा बता दिए, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल इसी तरह से सेम है, बशर्ते क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा, और कुछ नहीं है। समझ रहे बात के? आइए, क्या है दूसरा का चौथा, थोड़ा सा हमको लगा कि इसको बना देना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा का चौथा देखिए इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। अब तो इसमें पहले गुणनखंड कर लीजिए, सबसे पहले वही चीज़ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। वो चीज़ लिख सकते हैं या न भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड करने का नियम जो है वही चीज़ पहले गुना कर लीजिए, इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है, तो गुना कर लीजिए। तो हो जाएगा कितना, 2qx, एक से गुना करना है, माइनस p² x माइनस 2pq, यही दे रखा है। चलिए अब इसमें क्या करना है कि p को बाहर कर लीजिए, क्योंकि हमको x में लाना है बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, इसमें हमको x को कॉमन x में लाना है, तो सबसे पहले p को बाहर कर लेंगे। और इसमें p नहीं है बाबू, तो क्या करेंगे, किसी में अगर p से कोई संख्या में p नहीं दे रखा है, तो जितना भी मान लीजिए कि 2 है केवल, तो 2 में p नहीं है, और इसमें से p निकालना है तो 2/p करके निकाल सकते हैं। तो अब ये चूँकि देखिए कैसे होगा, से हम बताते हैं आपको। इसमें से p को बाहर कर लीजिए, अब x इसमें भी x में, तो px को बाहर कर लीजिए, इसमें से तो p बाहर निकल गया तो x बचा, प्लस अब इसमें क्या बच रहा है बाबू, 2 और q बच रहा है, 2 और q बच रहा है, x तो चला गया। अब p जब निकला है बाहर, तो p इसमें से निकलेगा ना बाबू, तो नीचे p आ जाएगा, नीचे p आ जाएगा। अब कहिएगा कि p कहाँ से आया, तो इसमें जब गुना कीजिएगा, जब उसमें ले आइएगा, वापस ले आइएगा, तो इसमें तो px² हो जाएगा, और इसमें p आएगा ना, तो ये p से ही p कट जाएगा, तो केवल 2q पर बच जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लीजिए, आगे हमको क्या करना है, माइनस को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, चूँकि प्लस में अब x तो है, ये है, p² को बाहर करना है, p² को बाहर करना है, तो x तो बचा, प्लस भी बचेगा। अब इसमें देखिए 2 की तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 2, अब इसमें 2 को बाहर निकाले हैं p, इसमें 2 को p निकाले बाहर है, चूँकि इसमें है एक ही को, तो एक नीचे क्या करेंगे, एक और नीचे कर देंगे, तो 1 से 1 कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, तो 1 उसमें ऑलरेडी बच जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हमको देखिए ये दोनों कॉमन आ गए बाबू, तो x प्लस 2q बटा p इंटू px माइनस p² हो गया। चूँकि लिखना है px इज इक्वल टू क्या लिखना है बाबू, 0, इसलिए x प्लस 2q बटा p इंटू px माइनस p² इज इक्वल टू 0। बारी बारी से अब रख लीजिए, ठीक है। तो x प्लस 2q माइनस 2q बटा p इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2q बटा p, ठीक है। एंड px माइनस p² इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? आना भी चाहिए। अब इसमें से px को इधर रहने जो p² को वो साइड ले जाइए, p², एक p से एक को ख़त्म कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? 2 नहीं ख़त्म हो रहा है। अब ये कोई बच्चा बोलता है कि जब इसमें 1 था तो 2 क्यों ख़त्म किए, तो 2 ख़त्म करने का मतलब कि 1 p ख़त्म हो रहा है। समझ रहे बात के? 2 में से 1 जा रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, p। इसीलिए शून्यक जो हमारा आया, शून्यक इज इक्वल टू कितना, माइनस 2q बटा p एंड एगो आ गया p। ये हमारा 2 क्या आ गए, शून्यक आ गए। और फिर वही चीज़ आप अपना लीजिए, शून्यकों का दूसरा स्टेप, शून्यकों का योग जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है ना। तो p ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा बाबू, 2q बटा p, तो जोड़ लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो p हो जाएगा, p में p से गुना होगा तो p² है ना बटा 2q, p² माइनस 2q। अब इसमें दोनों में अगर गुना कर देते हैं इसमें, ठीक है ना, देख लीजिएगा वही चीज़ भाई यहाँ है, देखिएगा ध्यान से, कोई खास नहीं है। इसको अभी इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2q प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में,
पी स्क्वायर बटा में पी। अब ये हो गया क्या, ये देख लीजिए, ये चीज़ हो गया एक्स का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा में क्या करेंगे बाबू, बटा में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। पी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देख लीजिएगा ध्यान से, पी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, दूसरा है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, p इंटू -2q बटा p से p चला जाएगा बाबू, क्या बचेगा -2q बटा क्या 1, कुछ नहीं तो 1। आ रहा समझ में, एक सेकेंड, लेकिन काटना हमको नहीं है बबुआ, यहाँ काटना नहीं है, काम हो जाएगा गड़बड़। यहाँ करना है गुणनफल, तो p इंटू क्या हो जाएगा 2q माइनस में है बाबू बटा p। अब इसमें गुना करना, काटना नहीं है, तो कितना हो जाएगा -2pq बटा p। देखिए -2pq जो है, -2pq क्या है, अचर पद है बाबू, तो अचर पद लिखेंगे, अचर पद। और p जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। काम हो गए खत्म। यही चीज़ करना है सब में, ठीक है ना, यही चीज़ सब में आपको करना है। आपकी जो भी है गुणनखंड निकालना है, एट वाला गुणनखंड निकाल के उसको पहले जीरो करना है, जीरो करके दोनों का एक्स का दोनों वैल्यू निकाल लेने, यानी कि शून्यक निकाल लेना है, और इसके बाद दोनों जो आएगा उसमें से एक बार जोड़ लेना, एक बार गुना कर लेना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो आपका होमवर्क रह गया, आपका होमवर्क हो गया क्या, पहला का ऑल पूरा जितना भी बचा हुआ 100, दूसरा का भी जितना भी बचा है 100, और तीसरा का 1, 2 एंड 3, इतना ही दिया रखा है बस। ठीक है ना, इतना ही दिया है, तो ये चीज़ होमवर्क में आप कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, इतना बना लीजिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।